खबरों में आईएमएफ का नया प्रोग्राम है और आईएमएफ वफ्द की मुलाकातें हैं और पॉलिटिकल पार्टीज मेन पॉलिटिकल पार्टीज से मुलाकातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उनके चेयरमैन भी शामिल हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी भी है। तो मुजम्मिल, ये तो दिलचस्प बात है कि आईएमएफ देख रहा है कि जी इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस के बाद आगे क्या होगा, कौन आएगा, किस तरह से होगा, वो उनसे एश्योरेंस मांग रहे हैं। तो आईएमएफ तो बिल्कुल और तरीके से चल रहा है, वो तो यानी एक तो मालियाती तौर पर चीज़ों को देख रहा है, पॉलिटिकली भी देख रहा है। बिल्कुल, वो जिस तरह से पार्टी से मुलाकातें भी हो रही हैं उसके हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि जी ये इसका क्या जवाज़ है, लेकिन वो प्रोटोकॉल होता है उनका। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी चैलेंज्ड होती है तो वहाँ पर वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखे बगैर फंडिंग भी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कंट्री जहाँ पे पॉलिटिक्स में इकॉनमी इतनी ज़्यादा मिक्स ना हो और जहाँ इतना डिपेंड ना करती हो पॉलिटिक्स के ऊपर इकॉनमी, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो वहाँ वो शायद ना कंसर्न शो करें इस तरह का। लेकिन ऑब्वियसली वो भी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा उसमें मैटर करती है। बेशक डार साहब ने कहा जियो पॉलिटिक्स हो रही है हमारे साथ और बाद में उनकी हर बात मान ली, लेकिन किसी हद तक जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग एक मुल्क की होती है वो भी बड़ा रोल प्ले करती है फंडिंग ड्रॉ करने में भी, जो कि पाकिस्तान को दरपेश रही है मुश्किल, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पे हमारी वो इंपॉर्टेंस अमेरिका की नज़रों में नहीं रही और इसीलिए हमें इतनी मुश्किल हुई कि हमने लास्ट प्रोग्राम भी डिसकंटिन्यू करके छोड़ा और अब भी हमने एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है। ये लॉन्ग टर्म जो है वो एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ 9 महीने के दौरान जो फंडिंग लेनी है। तो अब चैलेंज यही है कि ये 6 अरब डॉलर की जो गारंटी दे रहे हैं उनको, ये कहाँ से शो करना है। अब उनकी इक्वेशन ये है कि उसमें से 4 अरब डॉलर चीन से लेंगे और 2 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब और बाकी यूएई से लेंगे। तो किसी तरह उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन देखना ये है कि किस हद तक ये क्लेम सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।